Assalamu alaikum dear students. You are watching Usama Mukhtar official. We will discuss exercise 4A in this lecture. Let us start our topic. आज हमारे पास जो है एक्सरसाइज वो 4A है और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने इस क्वेश्चन 1 के अंदर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्व करेंगे। देखें, प्राइम नंबर्स का सेट आपके पास होता है P इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? बेसिकली वो नंबर्स जो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं और 1 के ऊपर होते हो, यानी एक नंबर हो जिसके 2 फैक्टर्स हों तो वो प्राइम नंबर होता है। देखें, अब 2 है, 2 जो है वो अपने ऊपर भी डिवाइड हो रहा है और 1 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अगर एक नंबर के 2 फैक्टर्स हैं, यानी एक वो खुद और एक 1, तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है। अब अगर एक मिसाल के तौर पे आपके पास 4 है, तो 4 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? देखें, 4 जो है ये 4 के ऊपर भी जाता है, 2 के ऊपर भी जाता है और 1 के ऊपर भी जाता है। इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों जो अपने ऊपर जाएं और 1 के ऊपर जाएं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखें, लेट सपोज हम लिखते हैं 30, तो इसको 2 × 5 × 3 लिख दें, तो ये बेसिकली 30 बनता है। ठीक है, 2, 5, 10, 10, 10, 3 30। तो अब देखें, ये 2 जो है, 5 और 3 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। यानी फैक्टराइजेशन क्या होती है? नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में इस तरह लिख देना। तो हमने ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, फैक्टराइजेशन होगी। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर हैं, इस वजह से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है कि आप ये जो गिवन नंबर्स हैं क्वेश्चन 1 के, ये 8 पार्ट्स हैं, इनमें आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखें। तो अभी हम ज़रा प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। आपको आई होप कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट मिला होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कंप्लीट आंसर इस बात का मिल जाएगा। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो है पार्ट 1 इज 360। तो 360 देखें, 360 सबसे पहले आपने लास्ट चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा कि ये जो नंबर है ये किसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। अच्छा, आपने डिवाइड करते हुए जस्ट अब प्राइम नंबर्स को देखना है, क्योंकि हमने बनाने प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए आपने प्राइम नंबर्स को देखना है। इसमें ये नहीं देखना कि 4 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है या 12 या 10 पे जा रहा है। वो हम इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, क्योंकि हम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हम प्राइम नंबर्स को ही देखेंगे। पहला प्राइम नंबर 2 है। तो देखें, आपने लास्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर ये पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 के अंदर, कि अगर नंबर के एंड पे 0 हो तो वो 2 पे भी जाता है, 5 पे भी आता है। तो चूंकि 2 एक स्मॉल प्राइम नंबर है, इसलिए हम पहले उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो 2 पे देखें, यहाँ पर 3 है, 2 1 टाइम 2, तो यहाँ से एक बच गया, वो 16 बन गया, 6 के साथ 1 लग गया, 16 बन गया। तो 2 8 टाइम्स 16, तो ये 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ओके, अगेन एंड पे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 पे जाएगा। तो 2 9 टाइम 18, और ये 0 एज इट इज नीचे आ जाएगा। अगेन 0 आ रहा है, फिर ये 2 पर जाएगा। तो 2 4 टाइम्स 8, और यहाँ जो कि 9 है तो एक बच गया, ये 1 के साथ मिल जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 टाइम्स 10। ओके, अब देखें, अब लास्ट पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 पे नहीं जाएगा, या तो ये 3 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। अब 3 पे जाने के लिए हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये पढ़ रखा है कि 2 नंबर्स उनको ऐड करें तो ये क्या बनता है, 9। और अगर जो सम करने से जो नंबर आया है वो अगर 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 5 जो है ये मिलाएं तो 9 बनता है। 9 3 के टेबल पे जा रहा है, इट्स मीन कि ये भी 3 के टेबल पे जाएगा।
3 1 टाइम 3, तो यहाँ से एक बच गया, 5 के साथ लगा तो 15 बन गया। 3 5 टाइम्स 15, तो आपको पता है कि 15 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, तो 5 रह गया, तो 5 1 टाइम्स 5। अब देखें, हमने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने थे। ये जो चीज़ आई है साइड पे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये वाले जो सारे हैं ये हमारे क्या बन गए, ये लाइन जस्ट मैंने ऐसे ही लगा दी है, ये लाइन आपने नहीं लगानी, ठीक है। तो ये इसके क्या बन गए, प्राइम फैक्टर्स। तो होप सो अब आपको बात क्लियर हुई होगी। देखें, इसमें सारे प्राइम नंबर हैं, इसमें कोई कंपोजिट नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा जिस नंबर के फैक्टर बनते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। ओके, तो अब इसमें कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर दिए सारे, तो ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये था आपका पार्ट 1। तो अब हम जरा पार्ट 2 में देखते हैं कि पार्ट 2 में आपके पास दिया हुआ है 663, यानी इसके आपने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, पार्ट 2, 6 6 एंड 3। तो देखें, ओके, अब देखें, सबसे पहले आप क्या इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट पे इवन नंबर भी नहीं है और 0 भी नहीं है। इट्स मीन कि ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। अब हम ज़रा 3 के टेबल पे देखते हैं। तो 3 के लिए हमने क्या देखना था कि सारे नंबर का सम करना था। 6 एंड 6 12 एंड 3 15 बनता है। 15 3 के टेबल पे जा रहा है, इट्स मीन कि ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 टाइम्स 6 3 2 टाइम्स 6 3 1 3। अब 2 2 1 आ गए। अब आप अगर अपने डिवाइड करके भी देख लें तो ये 2 पे तो जा ही नहीं सकता, 3 पे भी नहीं जा सकता। उससे अगला नंबर प्राइम जो है वो 5 है। 5 पे तो ये नहीं जा सकता क्योंकि 0 और 5 एंड पे नहीं है। इट्स मीन कि अगर आप इसको नेक्स्ट 7 पे देखें तो 7 पे भी नहीं जाएगा। 11 तक भी जाएंगे तब भी नहीं जाएगा। 13 जब आएगा आपके पास, 13 को आप इस पे डिवाइड करेंगे। आपने इसमें देखें 3 के बाद में 13 पे आया हूँ, बीच में जो प्राइम नंबर आ रहे हैं आपने उसके ऊपर चेक करना है कि ये डिवाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मैं 13 का आया तो 13 17 टाइम्स आप जब 2 2 1 को यानी 221 को डिवाइड करेंगे 13 से, यहाँ पर 2 2 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स, यानी देखिए 13 1 13, तो ये कितना बच गया, 2 से यहाँ से 2 से 3 नहीं जा सकता, तो ये 1 हम इधर ले आएंगे, 12 से 3 चला जाएगा तो 9 रह जाएगा, 9 और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो 13 7 टाइम्स 91 होता है, तो ये इसका मतलब ये 17 और 17 अपने ऊपर ही जाएगा, तो 17 1 टाइम 17। तो अब इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बने वो 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17, ये साइड वाले लिखने होते हैं, सेंटर में मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। यानी आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर 6 6 एंड 3 ये वाला नंबर आपको मिल जाएगा। वो होप सो ये आपको दूसरा पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम ज़रा तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरे पार्ट में आपके पास दिया हुआ है 5184। तो देखें एंड के ऊपर इवन नंबर है, इट्स मीन कि ये 2 पे जाएगा और 2 है भी प्राइम नंबर। तो देखें 2 टाइम 4, यहाँ से 1 बच गया, वो 1 के साथ मिला तो 11 बन गया। 2 5 टाइम्स 10, यहाँ से फिर 1 8 के साथ मिल गया, 18 बन गया। 2 9 टाइम्स और ये 2 2 टाइम्स। अगेन एंड के ऊपर एक इवन नंबर है जो कि 2 है, तो इसका मतलब ये 2 के ऊपर अगेन जाएगा। 2 1 2 और ये 5 है, तो 2 2 टाइम्स 4 1 9 के साथ चला जाएगा, तो ये 19 बन जाएगा। तो 2 9 टाइम्स 18, तो 18 1 फिर बच गया, वो 12 के साथ मिला तो 2 6 टाइम्स 12, ठीक हो गया। अब अगेन हम आएंगे 2 के ऊपर, ये क्यों जा रहा है, क्योंकि एंड के ऊपर अगेन एक इवन नंबर है। तो देखें 2 6 टाइम्स 12 और आगे 9 है, 2 4 टाइम्स 8, तो 8 तक गया ना, 9 था आगे, एक बच गया, वो 6 के साथ मिला तो 16 बन गया। 2 8 टाइम्स 16, अगेन इवन नंबर है, 2 पे जाएगा। 2 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स, अगेन इवन नंबर है, 2 पे जाएगा। 2 1 टाइम 2 16 और 2 2 टाइम्स, अगेन
2 8 टाइम्स 2 1 टाइम, अब 81 आ गया। 81 2 पे नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट के ऊपर कोई इवन नंबर नहीं है और ज़ीरो भी नहीं है। तो इसको आप 3 के ऊपर देखें तो 3 के ऊपर डिवाइड करने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आपने पढ़ा था कि ये जो दो नंबर हैं इनका सम करें 2 डिजिट्स का, 8 और 1 9, तो 9 3 के टेबल पे जा रहे हैं, इसका मतलब 81 भी जाएगा। तो 3 2 टाइम्स 6 और यहाँ से 2 बच गया तो 1 से मिला तो 21 बन गया। 21 3 7 टाइम्स 21। तो अब आपको पता है कि 3 9 टाइम्स 27 होता है, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम। तो इसके हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने वो ये वाले बन गए। ये 1 2 3 4 5 6 2 6 दफा आ रहा है और 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। अच्छा, मैं एक ही लाइन में लिख रहा था, जस्ट जगह नहीं बची तो इस वजह से लिखने आपने एक ही लाइन के अंदर है। अगली लाइन में चले जाएं तो नो इशू, लेकिन जस्ट आपको यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। किसके बन गए ये? 5 1 8 4 के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक बड़ा नंबर है और बिल्कुल आसान नंबर है। इस नंबर में देखें आपके पास सबसे पहले 2780 जी, तो 27830 सॉरी। आप देखें इसके एंड के ऊपर 0 है, ये 2 पे भी जा सकता है 5 पे भी जा सकता है। चूंकि 2 एक छोटा नंबर है तो हम 2 के ऊपर पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2, अब 7 है तो 2 3 टाइम्स 6, यहाँ से 1 बच गया वो 8 के साथ लगा तो 18 बन गया। 2 9 टाइम्स, यहाँ पर 3 है। 2 1 टाइम 2, यहाँ से 1 बच के 5 के साथ लगा तो 2 0 के साथ लगा 10 बन गया। 2 5 टाइम्स 10। ओके, अब देखें ये आपके पास बेसिकली एंड पे 5 आ गया, तो 5 एंड पे आता है तो इसका मतलब ये 5 के टेबल पे चला जाएगा। तो आगे डिवाइड कर लेते हैं। 5 2 टाइम्स 10, यहाँ से 3 बच गया, 3 9 के साथ मिला तो 39 बन गया। 39 को जो आप 5 के टेबल पे करेंगे 5 7 टाइम्स 35 तो 4 रह गया। तो इसका मतलब 5 7 टाइम्स 4 जो बचा वो 41 के साथ लगा। 5 8 टाइम्स 40 होता है तो 41 था यहाँ पे, लेकिन 40 बना। 1 अगेन बच गया, 1 5 के साथ मिलेगा 15, तो 5 3 टाइम्स 15 बन गया। अब देखें आपके पास बेसिकली यहाँ पर इसको देखें तो ये 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, 2 के भी नहीं जाता और 5 के ऊपर भी नहीं जा रहा। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि क्या ये 11 के टेबल पे जाता है। चेक कर लेते हैं ज़रा। ओके, 2 7 8 3, तो 11 के टेबल पे देखें ज़रा। 11 2 टाइम्स 22, यहाँ से आपके पास 5 रह जाएगा तो 8 नीचे आ गया। 11 5 टाइम्स 55, यहाँ से आपके पास 3 रह गए, यहाँ पे ये 3 नीचे आ गया। 11 3 टाइम्स 33, ठीक है। तो 11 कितने टाइम्स आया? 253 टाइम्स करें तो आपके पास ये 2783 बन जाता है। तो अब नेक्स्ट ये आपके पास क्या आ गया? 253। अब 253 किस के टेबल पे जाता? अगेन आई थिंक सो 11 के टेबल पे, ना 2 ना 3 ना 5 ना 7 के टेबल पे जाता। तो 11 पे फिर चेक करते हैं। 253 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 टाइम्स 22, यहाँ से 3 और ये 3 नीचे आ गया। 11 3 टाइम्स 33, तो 11 23 टाइम्स इतना हो गया और 23 जस्ट अपने टेबल पे जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो अपने टेबल पे जाता है। तो ये इसके जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए वो आए 2 5 11 11 और 23। तो ये इसके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर्स। ये कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है और कंसेप्ट भी आपका होना चाहिए। तो अब हम ज़रा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपके पास दिया हुआ है पार्ट 5। पार्ट 5 में दिया हुआ है दिस वन। तो देखें ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। एंड पे 5 आ रहा है, इट्स मीन कि 5 के टेबल पे चला जाएगा।
तो 5 3 टाइम्स 8 15 और यहाँ 15 तक गया ना तो ये 18 है, 3 बच गया, 3 7 के साथ मिल गया तो 37 मान गया। 5 7 टाइम्स 35, ये 37 था, 2 बच गया, 2 5 के साथ चला गया 25, 5 5 टाइम्स 25, ठीक है। तो अब अगेन फिर एंड पे 5 है तो हम 5 के टेबल पे इसको कर लेंगे। तो 5 7 टाइम्स 35, 2 बच गया, 2 5 के साथ मिला 25, तो 5 5 टाइम्स दिस, अगेन 5 के ऊपर चला जाएगा, 5 1 था और 5 5 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 3 1 टाइम। तो ये प्राइम फैक्टर इसके जो बने 5 5 5 और 3, ये इसके 5 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। ये बिल्कुल सिंपल सा पार्ट था। इसको आप जब भी इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना और नोट कर लेना। मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ और साथ साथ फिर इसको रेज भी कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है पार्ट 6। उसमें आपके पास ये चीज़ दी हुई है 5022। ओके, अब देखें इसको हम 2 की टेबल पे कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एंड पे 2 आ रहे, 2 के एक इवन नंबर है इसलिए 2 के ऊपर जाएगा। तो 2 4 टाइम्स 2 टाइम्स 4, तो यहाँ 5 था लेकिन हम 4 तक पहुँचे, 1 बच गया, 1 0 के साथ मिला तो 10 2। ओके, तो देखिए 2 5 1 1 आ गया। अब आपके पास ये 3 के टेबल पे जाता है, ज़ाहिर है डिजिट्स का सबका सम करें तो ये 3 के टेबल पे जाते हैं। 5 और 2 7 1 8 और 1 9, तो इसका मतलब 3 के टेबल पे जाएगा। 3 8 टाइम्स 24, यहाँ से 1 11 के साथ मिल गया, 3 टाइम 9 2 बच गया, 2 1 के साथ मिला तो 2 दिस वन। अगेन ये आप उसके ऊपर जाता है 3 के ऊपर, 3 2 टाइम्स 6 और यहाँ से 2 बचा, 23 के साथ मिला 2 7 टाइम्स 21, 2 बच गया, 7 के साथ मिला तो 2 9 टाइम्स। अगेन आपके पास 3 पे चला जाएगा, ये 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 1 टाइम, तो 31 जो है वो 1 टाइम। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स बन गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं ज़रा। जी, देखना है कि 2 पे जाता है या नहीं। 2 के ऊपर नहीं जाता क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये एंड पे इवन नंबर नहीं है। तो अब हम ज़रा 3 के ऊपर देखते हैं, इन सब का सम क्या बनता है, 9 बनता है, तो इसका मतलब ये 3 के ऊपर टेबल पे जाएगा। 3 5 टाइम्स, और देखें ये तो 0 इधर से रह गया ना, 3 5 टाइम्स 15 होता है। अब 2 जो है ये 3 से छोटा नंबर है, तो फिर इन दोनों को मिलाकर हम देखेंगे 3 7 टाइम्स 21 होता है, लेकिन जब मिलाकर देखो तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। जब पहला डिजिट इससे छोटा हो तो हमें 0 लगाना पड़ता है। अगेन ये 3 पे चला जाएगा क्योंकि सम पहले बन रहा है, तो जो 3 पे टेबल पे जाता है 3 1 है, 2 0 के साथ मिला तो 20 बन गया। 3 6 टाइम 18, 2 7 के साथ मिला तो कितना बन गया दिस, तो 69 आपको पता है 13 टाइम्स होता है और 13 1 टाइम्स, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। होप सो ये वाली भी बात आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, 5 के टेबल पे चला जाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि एंड के ऊपर 5 आ रहा है, तो 5 1 टाइम 5, 3 35 7 टाइम्स, 3 5 1 टाइम, 2 5 के साथ मिला 25, 5 5 टाइम्स जी। तो ये 5 के टेबल पे अगेन चला जाएगा। 5 3 टाइम्स 15, 2 1 के साथ मिल गया, 5 4 टाइम्स 21, 5 3 टाइम्स दिस वन। तो ये 7 के टेबल पे चला जाएगा, 7 49 टाइम्स हो जाएगा, 7 7 टाइम्स और 7 1 टाइम। ये आप डिवाइड करके बेशक चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। होप सो आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओके, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि विच आर द नंबर आर को प्राइम्स, यानी इनमें ये जो 2 नंबर है 6 8 आपस में क्या ये को प्राइम हैं या नहीं है। इसी तरह 13 है 64 आपस में को प्राइम हैं या नहीं है। तो देखें को प्राइम कौन से नंबर होते हैं। सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं। HCF होता क्या है, देखिए HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, सॉरी एफ से फैक्टर बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। तो देखें HCF होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई दो नंबर हैं, एक हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, एक 10 ले लेते हैं। देखें 5 के हम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1, यानी 5 और 1 इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। हमें पता है 5 प्राइम नंबर भी है तो उसका खुद और 1 ही बनेगा। अब 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 10। अब देखें HCF क्या होता है, HCF कॉमन नंबर होता है। इसमें देखें इसके जो फैक्टर्स बने और इसके जो फैक्टर्स बने, इसमें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, 5। तो 5 जो है ये इसका HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई और, ये देखें 1 भी है तो 1 भी यहाँ पर आएगा, लेकिन 1 5 मल्टीप्लाई 1 तो ये 5 ही बन जाता है, तो 5 इसका HCF हो गया। यानी कॉमन नंबर जो होते हैं वो HCF में आ जाते हैं। तो देखें अब इसमें बात है को प्राइम्स की। ये को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, देखें लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर दिया हो, जैसे यहाँ से हम इसी एग्जांपल को उठाते हैं, ये 13 और 64 को। तो 13 के जो आपके पास फैक्टर्स बनेंगे, देखें या आप वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें जो हैं वो नोट कर सकते हैं। स्टॉप कर लिया करें वीडियो को और चीज़ें नोट कर लिया करें। देखें 13 के हम फैक्टर्स क्या बना सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई 1, 1 और 13 ये फैक्टर्स हो सकते हैं इसके। अब देखें 64 है, 64 के हम फैक्टर्स कैसे बना सकते हैं, हमें पता है कि हम इस तरह इस फॉर्म में लिख लेंगे 2 16 टाइम, 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम, यानी ये 6 दफ़ा आ गया, 1 2 3 4 5 और 6। ज़ाहिर है ये आखिर वाला नंबर भी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ना लिखना, तो 1 भी आएगा साथ, 1 भी आ गया, ठीक। अब देखें क्या इनमें कोई नंबर्स कॉमन है 1 के अलावा, नहीं है। यानी हमने देखना ना इसका HCF क्या है, इस पार्ट का HCF क्या है। तो देखें 13 इधर नहीं है इसलिए नहीं आ सकता, 1 यहाँ जस्ट कॉमन है, बात कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन नंबर HCF होता है। दो नंबर्स का HCF हमारे पास क्या आ गया 1। हमेशा याद रखें जब भी दो नंबर्स आपको दिए हों उनमें अगर HCF यानी कॉमन नंबर जस्ट 1 आए, यानी HCF आपका क्या आ जाए 1, तो वो दोनों नंबर आपस में को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आपके पास यहाँ 13 और 64 था, ये नंबर्स आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका HCF क्या आया 1। तो ये MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह के MCQs में आ सकता है कि इफ़ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 1 देन द नंबर्स आर, तो आपने कौन सा ऑप्शन टिक करना है, को प्राइम्स का। ठीक हो गया बात। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। अब पार्ट देखें 6 और 8 वाला। देखें 6 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 to the 6 होता है, आप फैक्टर्स बना सकते हैं इस तरह। 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये भी आप इस तरह बना सकते हैं फैक्टर्स, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें 2 कॉमन है तो इसका HCF क्या बन गया 2, HCF 1 नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम्स नहीं है। होप सो ये आपको बात क्लियर हुई होगी। अब जरा नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके इन चीज़ों को नोट कर लिया करें। 21 है और 24 है। 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। आप इस तरह 21 के फैक्टर्स निकाल सकते हैं ना, 3 7 टाइम्स जाता है और 7 1 टाइम। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं 1 3 और 7, यानी इस तरह 1 7 और 3। ठीक है, ये तरतीब कोई भी रख सकते हैं, कोशिश करें कि छोटे नंबर पहले ही आए, यानी 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 24 है, 24 को हम कैसे कर सकते हैं, 24 2 12 टाइम, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम और 3 1 टाइम, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये सारे नंबर हमारे पास आ गए। ठीक, अब हम इसका क्या देखेंगे, HCF। इसमें हमारे पास 3 कॉमन है, इसका HCF हमारे पास 3 आ गया और 1 भी कॉमन है तो 1 भी लिखेंगे, तो ये ओवरऑल तो 3 बनता है।
HCF हमारे पास 1 नहीं आया, इसका मतलब है कि ये भी आपस में को प्राइम्स नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है 9 और 16 का। 9 को आप 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, और 16 को 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसमें कोई मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें जस्ट 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। तो HCF 1 आया, तो इसका मतलब नंबर आपस में को प्राइम्स हो गए। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 30 एंड 37। 37 चूँकि प्राइम नंबर है तो ये खुद और 1 इसके फैक्टर्स होंगे, यानी 37 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं आप। 30 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों में जस्ट 1 कॉमन है, इसका मतलब इसका HCF क्या आ गया? 1। HCF 1 आ जाए तो नंबर को प्राइम हो जाते हैं। होप सो आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा जा रहा है फाइंड HCF, यानी आपने HCF कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन 2 में मैं आपको बता चुका हूँ कि HCF क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। आ जाए ज़रा इसको देख लेते हैं। देखें, यहाँ पहला एक नंबर दिया हुआ है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2 है, यानी 2 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। उसके बाद 3 की पावर 3 है, यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। हम जब कहते हैं ना कि a का स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि a जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई। जब हमारे पास a की पावर 3 होगी तो हम कहते हैं कि a कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, यानी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले नंबर की हमने ये इस तरह लिखी। हम ज़रा पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे। दूसरा नंबर आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो देखें, इसको हम 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स हो गया, और 3 भी 2 टाइम्स आ जाएगा, और 5 तो एक ही दफ़ा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर हमारे पास ये दिया हुआ है, ये कॉमन जो है ये नंबर्स को अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो 3 का स्क्वायर है, यानी 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 एक दफ़ा ही है। अब हमने बताना है कि HCF क्या होगा। देखें, सबसे पहले जो नंबर कॉमन हैं वो आपने देखने हैं। अच्छा देखें, जो तीनों में वो नंबर कॉमन हो। अब 5 जो है इन दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब 5 कॉमन नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह देखें, इन दोनों में 2 हैं, लेकिन इधर 2 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता। अब देखें, ये एक 3 जो है ये कॉमन आया सब में, ये तीनों में एक नंबर 3 जो है वो कॉमन है, वो हमने HCF में लिख दिया। उसके बाद एक 3 और कॉमन है ये, तो ये दूसरा 3 भी कॉमन आ गया, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो 3 3 का 9, इसका HCF आपके पास क्या आ गया? 9 आ गया। होप सो ये आपको बात क्लियर होगी। पहले आपने इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद जो कॉमन नंबर हैं वो आपने इस तरह लिखने हैं, जो अनकॉमन है वो उनको, यानी जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देना है। तो वो हम LCM के अंदर देखेंगे कि उनको भी लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो होप सो ये आपको पहला पार्ट समझ आया होगा। पार्ट 2 एज इट इज़ है, आपने उसको खुद करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है। कह रहा फाइंड HCF, आप HCF को कैलकुलेट करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, हम HCF कैलकुलेट करना सीखेंगे कि HCF कैसे होता है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा आपको फैक्टर्स बने बनाए मिल जाते थे, आपने जस्ट उनसे HCF कैलकुलेट कर लेना था। अब हमारे पास फैक्टर्स नहीं है, अब पहले हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद HCF कैलकुलेट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले 36 है, हम ज़रा देखते हैं कि 36 पार्ट 1 में 36 एंड 84 हैं। तो 36 के हम पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 कितने टाइम्स? 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, तो ये 3 पे चला जाएगा, 3 3 और 3। देखें, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो फिर यहाँ तक रहना है। अब ये 3 1 3 जा सकता है, लेकिन 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर,
तो इस वजह से हम यहाँ तक रहेंगे। ठीक हो गया। अब देखें इसके हमारे पास फैक्टर्स क्या बने 36 के। फैक्टर्स यहाँ से लिखना शुरू करना है। आपके पास ये क्या है 3 मल्टीप्लाई ये वाला 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये आपने फैक्टर्स बना दिए। ओके, अब हमारे पास है 84 के लिए हम देखते हैं 2 4 टाइम्स 8 और 2 टाइम्स 2 टाइम्स और 2 1 टाइम, तो 3 7 टाइम्स 21। ठीक हो गया यहाँ तक। अब 7 1 टाइम, अब हम ऐसे कर सकते हैं 7 1 टाइम्स, लेकिन चूंकि 1 यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करना है, 1 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको लिख करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप प्राइम फैक्टर्स लिखें 84 के, तो क्या आ गया 7 से स्टार्ट करना है 7, फिर ये 3, फिर 2, फिर 2। ओके, हमने फैक्टर्स बना दिए। अब देखें इसमें हमारे पास कॉमन कौन सी चीज़ें हैं, यानी इनका HCF जो है वो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली। तो देखें इसमें ये 2 कॉमन है तो ये आपके पास यहाँ आ गया। इसके बाद ये भी 2 कॉमन है तो ये भी लिख लिया। उसके बाद 3 कॉमन है तो 3 भी लिख लिया। अब ये दोनों आपस में कॉमन नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। तो 2 टाइम 4 4 3 टाइम्स 12, तो इनका HCF क्या आ गया 12। होप सो आपको ये क्लियर हुई होगी बात। पहले आपने फैक्टर्स बना लेने, ये जैसे मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, उसके बाद आपने कॉमन चीज़ें बता देनी है कि क्या है। तो HCF वही होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में LCM कैलकुलेट करेंगे तो तब क्या होगा, ये जो एक तो कॉमन चीज़ें हम लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगी वो भी उठा कर लिख देंगे। ठीक है, तो वो हमारा LCM बन जाएगा। तो होप सो ये आपको HCF की पहला पार्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल से। अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ओके, पार्ट 2 देख लेते हैं। देखें पार्ट 2 है हमारे पास, नंबर हमारे पास दिया हुआ है 60 एंड 96। तो देखें 60 के आप पहले फैक्टर्स बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 3 टाइम्स और 0, 2 15 टाइम्स और ये 5 3 टाइम्स। अब ये यहाँ हम 3 1 3 कर सकते हैं जैसे लास्ट यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, लेकिन चूंकि ये प्राइम नंबर है तो इशू नहीं है। प्राइम है लेकिन स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी अब ये अपने ऊपर ही डिवाइड हो रहा है और किसी के ऊपर यानी वो नहीं जाता। ज़ाहिर है प्राइम नंबर तो वैसे भी नहीं जाता, लेकिन यहाँ हम 3 1 टाइम 3 कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि प्राइम फैक्टर यहाँ तक है इसलिए हमें इशू नहीं है। ठीक है, तो देखें 60 का क्या बन गया 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। आप इस तरह लिखें इस तरह लिखें एक ही बात है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 96 है। 96 के हम पहले फैक्टर्स बना लेंगे। तो 2 4 टाइम्स 8, या 9 है ना लेकिन 8 बना, 1 बच गया, 1 6 के साथ मिल जाएगा 16 बन जाएगा। तो 2 8 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, 2 1 टाइम 2 टाइम, 2 6 टाइम और 2 3 टाइम। तो अब हम जरा इसके फैक्टर्स लिख देते हैं 96 के। ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 दफ़ा है, 1 2 3 4 5 और ये 3 आ गया। अब हम इसमें कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं, यानी जो आपके पास क्या आ जाएगा ICF। ये 2 है, ये 2 है, ये एक दफ़ा ये आ गया और एक दफ़ा ये आ गया। उसके बाद ये 3 है और कोई कॉमन फैक्टर कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो देखें 2 to the 4 4 3 टाइम्स 12। तो HCF इस केस में भी क्या आ गया 12। आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। उसमें 3 नंबर हैं और वो बिल्कुल सिंपल सा है इसी तरह बिल्कुल। ओके, पार्ट 3 में हमारे पास पहला 36 है, दूसरा हमारे पास 54 है और तीसरा हमारे पास 108 है। तो हम इनके फैक्टर्स सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 2 और 2 8 टाइम्स हो जाएगा, ये आपको अब आ जाना चाहिए। 2 9 टाइम्स
थ्री टाइम्स, और ये यहाँ तक हम स्टॉप कर लेंगे, ये 1 टाइम जाता है तो इशू नहीं है। तो 2 टाइम 4 और 2 7 टाइम, तो 3 9 टाइम्स, 3 टाइम, तो 3 1 द 3 होता है, लेकिन अब जरूरत नहीं है लिखने की। 2 5 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, ठीक हो गया। 2 5 टाइम्स 10 और 2 4 टाइम्स 8, 2 टाइम्स और 2 7 टाइम्स, तो ये 3 9 टाइम्स और 3 टाइम्स, ये आ गया। अब देखें 36 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 54 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और 108 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपने तीनों नंबर्स में HCF कैलकुलेट करना है, यानी तीनों नंबर में जो कॉमन होगा आपने वो बताना है। तो देखें सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ कॉमन है, एक ये 2, ये और ये 2 आ गया आपके पास। ओके, उसके बाद देखें एक 2 इधर भी है ये, लेकिन इधर कोई 2 और बचा नहीं है, यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है, तो ये अब 2 ख़त्म, ये नहीं आ सकता, ठीक हो गया। तो ये ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। फिर अब 3, एक 3 ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3 भी एक आ गया। उसके बाद एक और 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इधर भी एक 3 आ गया। एक इधर 3 है, इधर भी है, लेकिन अब इधर नहीं बचा, तो जस्ट यहाँ तक ही आप इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे। 3 3 तो 9, 9 2 टाइम्स 18, तो HCF आपके पास क्या आ गया, 18 आ गया। तो ये पार्ट आपका 3 था। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, इसको स्टॉप करके आप नोट कर लीजिए। ओके, पार्ट 4 इससे भी सिंपल है। इसमें 27 है एक नंबर, दूसरा 36 है और तीसरा नंबर 45 है। तो ये 3 पे जाता है, 3 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, और यहाँ तक जस्ट रखेंगे इसको। ये 2 18 टाइम्स और 2 9 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये कितने में जाएगा, 3 पे, 3 15 टाइम, 3 5 टाइम्स। अब हम ज़रा इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। 27 के 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 36 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एंड व्हाट अबाउट 45, तो ये आ गया। अब आपके पास इसका HCF क्या आ जाएगा, एक तो ये 3 कॉमन आ गया, उसके बाद आई थिंक सो ये एक 3 है, एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो ये और कोई चीज़ इस तरह कॉमन नहीं है, तो 9 आपका HCF आ गया। नेक्स्ट, ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने HCF कैलकुलेट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिकली आपकी जैसे सिंपल डिवीजन होती है, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है ये। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1, 300 एंड 3996, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसमें से बड़ा नंबर ये है, तो इसको आप डिनोमिनेटर के अंदर रख लेंगे, सॉरी अंडर के अंदर रख लेंगे डिवीजन में, और 300 जो है वो बाहर रख लेंगे, ठीक हो गया। यानी ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक हो गया। तो 300, अगर देखें हम 3 को देखें और यहाँ 39 है, तो अगर हम 3 को 13 से मल्टीप्लाई करें 300 को, तो ये कितना बन जाएगा, 3900, ठीक हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 300 मल्टीप्लाई 1 करें 300 आ जाएगा, और फिर 3 और 9 कर ले, तो ऐसे भी काम चल सकता है। लेकिन मैंने 300 को डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 300, ठीक हो गया। तो यहाँ से 6 9 6 और 3, तो आप देखें, अब आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 300 मल्टीप्लाई 3 करें तब भी मुमकिन है, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे, 300 मल्टीप्लाई 13 कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3900। तो ये टोटल हमारे पास 9 से 0 गया 6, 9 से 0 तो 9, 9 से 9 0, 3 से 3 0, तो ये जस्ट 96 बन गया। अब देखें
ये वाला नंबर 96 आया हमारे पास, ये नंबर इस वाले नंबर से छोटा हो गया। जब भी ये नंबर यानी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाए तो आपने डिवाइजर को डिवाइडेंड बना लेना है और रिमाइंडर आपका डिवाइजर बन जाएगा। क्लियर होगी बात? तो 300 यानी यहाँ पे आ जाएगा। अब 96 और 300 को आपस में आप डिवाइड कर रहे हैं जस्ट सिंपली, ठीक हो गया। ये मेन एक स्टेप था कि जब ये रिमाइंडर डिवाइजर से यानी जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो जाए तो आपने इस डिवाइजर को डिवाइडेड बना देना है। क्लियर? होप सो ये आपको बात क्लियर हुई होगी। 96 मल्टीप्लाई 3 करें तो 288 आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये 300 में से 288 माइनस करें तो 12। अब ये अगेन छोटा हो गया, अब ये डिवाइजर क्या बन जाएगा? डिवाइडेंड बन जाएगा। 12 8 टाइम्स कितना होता है? 96, तो ये 0 आ गया। यहाँ जो एंड पे जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो एंड पे यहाँ जो नंबर आता है वो आपका HCF होता है। HCF इस नंबर का आपके पास 12 आ गया। होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल में भी चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में 3 नंबर्स हैं। यहाँ तो जस्ट 2 नंबर थे, वहाँ 3 नंबर थे। तो लेट अस सी हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 3 नंबर्स एंड सिमिलरली फॉर 4 नंबर्स। ओके, तो देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में बेसिकली आपको दिया हुआ है 399, 665 एंड 1463। पहले हम इन 2 नंबर्स का HCF कैलकुलेट करेंगे। जो HCF आएगा उसका वो HCF और इस नंबर को हम आपस में प्रोपरेट करेंगे। लेटर सी, पहले इन दोनों नंबर्स का हम HCF कैलकुलेट करते हैं। बड़ा नंबर 665 है और छोटा नंबर ये है, तो हम इसको बाहर रखेंगे। 399 तो मल्टीप्लाई 1 कर लें तो 399, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 5 से 9 नहीं जाता तो 1 इधर से लेंगे तो ये 15, 15 से 9 गया तो 6, और यहाँ पे 5 रहेगा, 5 से 9 नहीं जाता, 6 से 1 ले लेंगे तो 15 से 3 चला गया तो 12, और यहाँ पर आपके पास 5 रह गया तो 5 से 3 गया तो 2। अब ये नंबर क्या हो गया है? बड़ा हो गया है, रिमाइंडर छोटा हो गया है, तो इस नंबर को आप इधर ले आएंगे तो 226। अब 226 है, आप सॉरी 266 आ गया ना। यहाँ से 15 से 9 गया तो 6 रहता है ना, 266। तो 266 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 331, ठीक हो गया। ये जस्ट आप इधर से माइनस कर दिया ना आपने। अब अगेन रिमाइंडर छोटा हो गया और ये फिर इधर आ जाएगा। ये 2 टाइम्स करें तो 266 होता है 0। तो ये इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आया? 133। होप सो आपने ये बात आपको क्लियर हुई होगी। देखें 133 आया। अब तीसरे नंबर को आप देखें, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारे पास इन 2 नंबर्स का HCF आया है। HCF इन दोनों नंबर्स का क्या है? 133। तो 133 मल्टीप्लाई 1 करें तो 133, 3 से 3 गया 0, 6 से 3 गया तो 3, 4 से 1 3 और ये 1। तो आप देखें अगर आप 133 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, अगर एक और भी चीज़ है, अगर आप इस तरह करें कि 133 मल्टीप्लाई 11 करें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 0। आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें। 31331 3641, तो ये आ गया 133 मल्टीप्लाई 11। ऐसे भी कर सकते हैं आप, और अगर अलग अलग करना चाह रहे हैं तब भी वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आप अब आपके पास क्या आ गया? 133 HCF आ गया, ठीक हो गया। होप सो आपको ये भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 और पार्ट 4 जो है वो आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली आपके पास दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर, यानी बड़े से बड़ा नंबर आप बताएं कौन सा होगा जो 2300 एंड 3500 को डिवाइड करता हो। और अगर वो नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर आपने कैलकुलेट करके बताना है वो नंबर
जब 2300 को डिवाइड करें तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है। देखें इसका मतलब ये है कि जब ये 2300 को डिवाइड कर रहा है, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है, मैं इसको GCD लिख देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट के लिए, या ग्रेटर नंबर ही लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर, GN से ग्रेटेस्ट नंबर। तो जब इसको यहाँ कुछ टाइम्स, ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ आएगा, तो रिमाइंडर वो क्या कह रहा है कि कितना हो, 32, ठीक हो गया। इसी तरह इस वाले केस में है कि 3500 को जब वो ग्रेटेस्ट नंबर, सेम ग्रेटेस्ट नंबर जो इसको डिवाइड कर रहा है और जो 3500 को डिवाइड कर रहा है, जब जो 3500 को डिवाइड कर रहा है तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 56। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर हम देखें, अगर हम इस तरह करते हैं कि 2300 से हम 32 को माइनस कर देते हैं, तो जाहिर है जो अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो इसलिए नंबर आ जाता, इससे माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 2 नहीं जा सकता, तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पर आपके पास 10 बन गया था, ये 9 बन गया। तो देखें यहाँ पर आपके पास 0 से 2 जा सकता है, देखें आपके पास ये लिखा हुआ है ना, 0 से 2 जा सकता है, नहीं जा सकता। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमारे पास 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10। 10 से हमने इधर आ गए तो ये 10 बना और ये 9 रह गया। 10 से 2 गया तो हमारे पास 8, यहाँ 9 से 3 चला गया तो 6 रह गया, और यहाँ पे 2 रह गया था और ये भी 2। तो इसका मतलब है हमारे पास ये 2 2 6 8 आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस नंबर से यानी 3500 में से इसका रिमाइंडर माइनस कर देंगे। अब हमारे पास जो नंबर आएगा अब देखते हैं क्या होगा। तो 3556, तो 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो यहाँ पर ये तो 10 बनेगा, ये 9 रह जाएगा, लास्ट केस की तरह जैसे हमने माइनस किया। ये 4 रह गया, ये आपके पास 9 से 5 गया तो 4, ये 4 और ये 3, यहाँ पे चूंकि हमने एक कैरी लिया हुआ था तो वो आ गया, आपके पास ये 3 4 4 रह गया, ठीक हो गया। अब देखें, अब आपने क्या करना है, इन ये 2 नंबर हैं आपके पास, ठीक है, आपने रिमाइंडर्स को माइनस कर दिया, रिमाइंडर माइनस करने से ही हमें वो एग्जैक्ट नंबर मिल रहा था। तो देखें आपके पास इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 4 4 4, आप इसको डिवाइड के अंदर रखेंगे और 2 2 6 8 को बाहर रख लेंगे। अब आप इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, जैसे आपने HCF कैलकुलेट किया वैसे ही आपने इसको डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब देखें ये कितने टाइम जा सकता है, अगर 1 टाइम करें तो ये सेम चीज आ जाएगी, अगर 2 टाइम्स करें तो इससे ये नंबर बड़ा हो जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द डिवीजन। तो देखें अब 4 में से 8 नहीं जा सकता, हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 14 बन जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 रह गया आपके पास, यहाँ 3 रह गया था, 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो वो यहाँ से हम 1 लेकर आई तो 13 बन गया, 13 में से 6 गया तो आपके पास क्या रह गया, 7। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया था, 3, 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखें ये वाला नंबर ग्रेटर है, ये वाला स्मॉल है, तो जो नंबर ग्रेटर होता है वो फिर यहाँ पर आ जाता है, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको 1 टाइम मल्टीप्लाई करें तो यही चीज़ आती है, अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो ये इससे ग्रेटर हो जाता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 7 नहीं जा सकता, तो यहाँ 2 इधर ले आएंगे, 2 से 1 इधर ले आएंगे तो ये 16 बन जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9 रह गया, यहाँ पर 1 रह गया, 1 से 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1। अब देखें अगेन ये बड़ा नंबर है, तो अब आप इसको यहाँ पर ले आएंगे, 1176, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें ये आपके पास कितना रह जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 रह गया, 7 में से 9 नहीं जा सकता, हम यहाँ से 1 ले लेंगे तो ये 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 0 में से 0 0 और 1 में से 1 0, तो इस साइड में हमारे पास जैसे 84 रह गया। अब ये ग्रेटर नंबर, अब हम इसको इधर ले आएंगे, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको साइड पे कर रहा हूँ। तो अब देखें 84 कितने टाइम्स
करें तो हो सकता है। देखें 84, अगर हम 84 को आपको ज़रा देख लें, 84 अगर मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो ये 840 आ जाएगा। 840 देखें, इसका मतलब है अभी 1092 में और 840 में बड़ा डिफरेंस है, इसलिए हम बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 84 मल्टीप्लाई 13, 4 3 टाइम्स 12 1, 8 3 टाइम्स 24 और 1 25, तो 8 4 1 4, 8 1 8, तो 2 9 और ये कितना आ जाएगा 1, और तो एग्जैक्ट यही नंबर आ गया। तो मल्टीप्लाई 13 करें तो ये जो एंड पे आपके पास नंबर आता होता है, जब जिससे रिमाइंडर हमारे पास 0 बन जाता है, तो ये जो नंबर है यही ग्रेटेस्ट नंबर होता है। इसको आप GCD भी कह सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हैं, HCF भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया 84। तो ये मेथड था जिससे आपने ग्रेटेस्ट नंबर को कैलकुलेट करना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, कह रहा है 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग अ रूम। एक रूम है जिसकी लेंथ 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर है, तो वो लॉन्ग है। और ब्रॉड यानी चौड़ा कितना है 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स, यानी उस पर स्क्वायर टाइल्स लगी हुई हैं। स्क्वायर मीन इस तरह की टाइल्स हैं, ये ठीक हो गया, स्क्वायर है उस पर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड। तो देखें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, लार्जेस्ट टाइल जो उसमें यूज की जा सकती है वो बताएं, उसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है 12 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। पहले हम इसको ना, ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह कर लेता हूँ, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 12 मल्टीप्लाई 100 करें तो ये कितना हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। 1200 सेंटीमीटर एंड व्हाट अबाउट दिस वन, और ये 15 सेंटीमीटर है तो ये है ही सेंटीमीटर में, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 1215 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। एक ये आपके पास नंबर आ गया। दूसरा आपके पास है 8 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर है तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 सेंटीमीटर प्लस ये 91 एज इट इज रहा, तो इसमें क्या आ जाएगा 198 सेंटीमीटर। तो ये पहले आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली। अब आपने इनका GCD कैलकुलेट करना है, यानी HCF कैलकुलेट करना है। तो देखें इन दोनों नंबर का हम HCF कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये आप चीज़ नोट कर लीजिए, स्टॉप करके मैं इसको ये वाली जगह रेज कर रहा हूँ ताकि इसको मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकूँ। तो देखें 12 15 और ये 891 बाहर आ जाएगा, तो 1 टाइम कितना हो जाएगा 891। 2 टाइम्स क्यों नहीं किया, क्योंकि 1215 से ये ग्रेटर हो जाता, ठीक है, इस वजह से। 5 में से 1 गया तो 4, 1 में से 9 नहीं जा सकता, इधर से 1 आ जाएगा 11 बन जाएगा, 11 से 9 गया तो 2, यहाँ 1 रह गया तो 1 से 8 नहीं जा सकता, 1 फिर इधर आएगा 1, तो 11 बन गया, 11 से 8 गया तो 3। अब ये नंबर स्मॉलर होगा, ये वाला ग्रेटर है, आप इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये 2 टाइम्स अगर करें तो ये कितना आ जाता है 648। ये जस्ट आपको मल्टीप्लाई अप करना आना चाहिए। 1 से 8 नहीं जा सकता, तो 9 से 1 हम कैरी ले लेंगे, तो 11 से 8 गया तो 3, यहाँ से 8 था, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 6 गया तो 2। अब ये नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ग्रेटर वाला नंबर यहाँ पर आ जाएगा 243। 1 टाइम करें तो ये 4 में से 3 गया तो 1, 2 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये 12 से 4 गया तो 81। 81 स्मॉलर है, 243 ग्रेटर है, 243 यहाँ पे आ जाएगा। 81 3 टाइम्स 243 होता है, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब आपका 81 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल। तो आप क्या लिखेंगे
इसका आंसर लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल इज 81 सेंटीमीटर। आपने ये भी सारा प्रोसेस करना है, बीच में इसको भी लिखना है, एट दी एंड आपने ये वाला लिख देना है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कह रहा है फाइंड द टू नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24। तो देखें, इसमें बेसिकली आपके पास दो नंबर्स आपने कैलकुलेट यानी फाइंड आउट करने हैं, दो ऐसे नंबर्स जो 100 और 150 के दरमियान में हों। पहली बात आपने ये माइंड में रखना है कि 100 और 150 के दरमियान में होने चाहिए दोनों नंबर, लेकिन जिनका HCF क्या हो 24। अच्छा देखें, आपने लास्ट यानी चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा एक मल्टीपल्स का कंसेप्ट कि देखें 6 मल्टीपल है किसका 3 का। क्यों है? क्योंकि 6 यानी 3 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर क्या आता है 0, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ना, पूरा पूरा तकसीम कर रहा है उसको। तो देखें इसका मतलब 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब देखें हमने ऐसे दो नंबर, इसका मतलब है कि 6 जो है और 6 3 का मल्टीपल है, यानी 3 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। क्लियर बात। इसी तरह देखें 24 HCF है उन दो नंबर्स को जो आपने कैलकुलेट करने हैं जो 100 और 150 के दरमियान में है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 उन दोनों नंबर्स को डिवाइड भी कर रहा होगा, डिवाइड दोनों को कर रहा है तो तभी यानी उनका फैक्टर है, इसीलिए तो उनका HCF 24 है ना। ठीक है, HCF इसलिए उनका 24 है क्योंकि 24 उन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि 24 उन दो नंबर जो आप कैलकुलेट करेंगे उनका मल्टीपल भी होगा, और होने किसके दरमियान चाहिए 100 और 150 के दरमियान में। तो देखें 24 है। अब ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 100 और 150 के दरमियान हों, जो 24 के मल्टीपल्स हों। तो देखें 120 आएगा ना, ये 5 टाइम्स 24 मल्टीप्लाई 5 करें तो कितना आता है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है 120 आ जाएगा, और 6 टाइम करें तो 144 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर 120 को आप 24 पे डिवाइड करते हो तो 5 टाइम्स हो जाएगा ना। इसका मतलब ये 120 इज अ मल्टीपल ऑफ 24, 144 इज अ मल्टीपल ऑफ 24। अब दोनों का हम चेक करते हैं कि ये जो दो नंबर्स हमने लिए हैं, ठीक है, ये मल्टीपल्स दोनों उठाए हमने 100 और 150 के दरमियान जो 24 के मल्टीपल्स हमने जस्ट वो उठा लिए। अब देखते हैं कि दोनों का HCF 24 बनता है या नहीं बनता। तो चेक कर लेते हैं ज़रा, 144 और 120 बाहर रखें तो 120, तो ये 24 आ जाएगा। अब ये बड़ा नंबर बन गया और ये छोटा, तो ये बड़े वाला नंबर यहाँ आ जाता है 24 5 टाइम्स कितना हो जाएगा दिस। तो ये जो लास्ट पे नंबर आता है ये आपका HCF होता है या GCD इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। तो क्या आया इनका HCF 24। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर्स ये वाले हैं 120 एंड सो आवर रिक्वायर्ड टू numbers with HCF 24 are 120 and 144। आप वीडियो को स्टॉप करके इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। मैं जस्ट एक दफ़ा फिर इसको रिकॉल कर देता हूँ। देखें दो नंबर्स निकालने थे जिनका HCF 24 हो और वो दोनों नंबर्स 100 और 150 के सेंटर में होने चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया 24 के दो मल्टीपल्स उठा लिए जो 100 और 150 के दरमियान है, दोनों का हमने HCF निकाला बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ज़रा आसान है, जल्दी हो जाता है। तो 24 हमें पता चल गया कि इनका HCF है, तो इसलिए हमने दो नंबर बताए कि 120 एंड 144 आर दोज नंबर्स विद HCF 24 एंड इन बिटवीन 100 एंड 150। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आपको ये पूरी एक्सरसाइज, पूरी वीडियो समझ में आई होगी, पूरा लेक्चर कम्प्लीटली आपने नोट भी किया होगा। आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट करें, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इसकी प्रैक्टिस करें।
फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मुझे अपनी राय दें, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी दूंगा, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू उसामा मुख्तार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।